हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इनविजन ट्रूली कॉन्सेप्चुअल में। तो दोस्तों, मैंने आपको एक वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए बुक रिव्यू के लिए। क्लास 10 की जो आईसीएसई और सीबीएसई की जो साइंस बुक है, फिजिक्स केमिस्ट्री की बुक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री की जो बुक है आईसीएसई वाली सेलिना पब्लिकेशन की, उसका हम लोगों ने लेक्चर प्रोवाइड कर चुका है। मैंने आपको 3 लेक्चर उसमें ऑलरेडी दे चुके हैं। ठीक है, आज आपका नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो जाएगा। इस क्लास में दोस्तों आज मैं आपको सीबीएसई का जो एनसीईआरटी बुक आपको साइंस की है क्लास 10 की, जो बोर्ड एग्जाम में आपको आने वाली है, मैं इसमें आपको फोकस करूंगा। ओके, तो जिस तरह से मैं आपको सेलिना पब्लिकेशन से आपको लाइन बाय लाइन रीडिंग से पढ़ा रहा हूं, उसी तरह से आपको एनसीईआरटी भी लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा। इसका रीजन ये है कि मैंने आपको बुक रिव्यू में भी बताया था कि दोस्तों आपको जो बोर्ड एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो लाइन के एकदम बीच से रहेगा। आपके जो कंटेंट रहते हैं, आपके जो चैप्टर के जो कंटेंट रहेंगे, उस कंटेंट के अंदर से बीच से क्वेश्चन रहेगा। तो हो सकता है कि दोस्तों ऐसा हो सकता है कि सपोज मैं आपको अगर बुक से ना पढ़ाऊं, सिंपल सा जो टॉपिक है मैं आपको इस जगह टॉपिक कवर करा दूं और आपके सारे न्यूमेरिकल बता दूं, तो दोस्तों इस जगह प्रॉब्लम क्या होगा आपको कि सपोज आप अगर बुक रीडिंग करोगे, क्योंकि बुक तो रीड करनी ही है आपको, और बुक रीडिंग करोगे अगर आप, तो आपको ऐसा मोमेंट आएगा कि कोई भी ऐसा वर्ड हो सकता है या फिर कोई ऐसा लाइन हो सकता है जो आपको एनसीईआरटी की समझ ना आए। और अगर कोई वर्ड और लाइन नहीं समझ में आएगा, इसका मतलब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हो सकता है कि जो वर्ड और जो लाइन आप नहीं समझ पा रहे हो, कल को वही एग्जाम में आ जाए। इसलिए एक एक लाइन बाय लाइन बताना, ये अभी से और आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो वीडियो के एकदम अंत तक बने रहिएगा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स। ओके, तो फिजिक्स में देखिए आप लोग को टोटल 5 चैप्टर पढ़नी है। ठीक है, एक 6 चैप्टर भी है, तो जो मेनली आपका है वो 5 चैप्टर ही पढ़ना है। ओके, और दोस्तों इस जो आपको रिवाइज सिलेबस आ चुकी है सीबीएसई के लिए, क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के लिए जो 2021 में होने वाले हैं, इसी के अकॉर्डिंग, इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। जो सिलेबस में है मैं इसमें आपको नहीं कराऊंगा। ओके, इस ईयर के लिए जब नेक्स्ट ईयर आपका स्टार्ट होगा, जो बच्चे अभी 9th से 10th में जाएंगे नेक्स्ट ईयर, उनके लिए मैं फिर से वो वीडियो बना दूंगा जो मैंने छोड़ रखा है। चलिए, तो आज हम लोग शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये हम लोग शुरू करते हैं। आप बुक रख लीजिए अपने सामने, पेंसिल रख लीजिए और पेंसिल को हमारे साथ पढ़ते चलिए और पेंसिल से अंडरलाइन करते चलिए, समझते चलिए। जिस जगह मैं आपको अंडरलाइन करने बोलूंगा आप उस जगह अंडरलाइन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, स्टार मार्क लगा लीजिएगा और उसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो सबसे पहला चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे यही है बुक क्लास 10 की। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन। तो स्टार्टिंग से आप देखते चलिए, आपको सारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक एक पॉइंट एक एक लाइन में बताऊंगा। ओके, तो चलिए देखिए इसे क्या लिखा हुआ है कि वी सी द वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन वर्ल्ड ऑल अराउंड अस। तो हम लोग क्या जानते हैं कि सबसे पहले जो लाइट है, इस लाइट का डिफिनेशन क्या होता है। लाइट का डिफिनेशन के बाद ही आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन देखने को मिलेंगे। चलिए, तो इसे क्या बोल रहा है, हाउएवर we can unable to see anything in the dark room। हम लोग कोई भी डार्क रूम में देख नहीं पाते हैं हम लोग। ओके, बट अगर किसी से कोई भी बॉडी के ऊपर अगर लाइट पड़ती है तो ही हम लोग उसको देख पाते हैं। ऑन लाइटिंग अप द रूम थिंग्स बिकम विजिबल। व्हाट मेक्स थिंग विजिबल? ड्यूरिंग द डे द सनलाइट हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। This reflected eye when received by our eyes enable us to see things। देखिए सपोज आपके पास, मान लीजिए कि आपके पास एक डार्क रूम है और एक आपके पास मान लीजिए लाइट रूम है। आप दोनों में एक बारी बारी से जाके खड़े हो गए। ये जगह क्या है, आपको डार्क दिया हुआ है। दोस्तों किसी चीज को हम लोग कैसे देख पाते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे देख पाते हैं। मैं आपके सामने मोबाइल में या लैपटॉप में मैं आपके सामने हूं, तो आप मुझे कैसे देख पा रहे हो, आप हमारी पिक्चर्स को कैसे देख पा रहे हो। तो आप ध्यान दीजिएगा कि
लाइट का रेज होता है, आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा होगा, बीम ऑफ लाइट होता है। ओके, तो जब लाइट, ये सारी चीज आगे डिस्कस करेंगे, आप बस मैं जितना आपको लाइन बता रहा हूं इसको आप ध्यान में रखते जाइए, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है, मान लीजिए कि कहीं से कोई लाइट आ रही है, सपोज इस जगह क्या आपका कोई बल्ब या ये लगा हुआ है, लाइट लगा हुआ है, इससे क्या होगी कि लाइट जो होगी, और इस जगह मान लीजिए कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई बॉक्स है, तो ये जो बॉक्स को दोस्तों आप कैसे देख पा रहे हो, इस बॉक्स को आप कैसे देख पा रहे हो, इसके पीछे एक रीजन है। रीजन क्या है कि ये जो लाइट का जो आपको यहां पर इसमें भी आएगा, ये लाइट का सारा रेज देखिए आपको आके टकराता है कहां पर, इस बॉडी में, यहां से बहुत सारा रेज आके टकराएगा। इनफाइनाइट रेज ऑफ लाइट विल टच दिस ऑब्जेक्ट, और इसी जगह पे सपोज, ये तो हमने बहुत सारा दिखा दिया, आपको एक छोटा सा मैं फिगर बना के दिखाता हूं जिसमें 2-3 रे ही होंगे। सपोज ये आपके पास रूम, ये कोई ये लाइट हो गई, इस जगह पे कोई बॉडी हो गई, तो क्या होगा दोस्तों, यहां से कोई लाइट निकलेगी, इस पर टकराएगी, और इस पर आपको टकराने के बाद ये आपको हम लोगों की आंख में जाती है। ओके, सेम तरीके से आप सब जगह पे, मान लो आप इस पॉइंट को कैसे देख पाए, सपोज आपने क्या किया कि इस पॉइंट को देखा, तो कैसे देखा, आपके पास एक लाइट रे आई, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर टकराई और आपकी आंख में गई। सपोज हम ये मेरे पास एक मार्कर है, इस मार्कर को मैं कैसे देख पा रहा हूं, लाइट यहां पर आएगी और यहां से आंख में जाके रिफ्लेक्ट होगी, तभी हम लोग इसको देख पाते हैं। बट ये डार्क रूम में आपको लाइट रेज तो है ही नहीं, तो क्या आपको लाइट रेज नहीं है तो आपको कोई रेज भी आकर टकराएगी नहीं और आप उसको देख भी नहीं पाओगे। तो ये आपको रीजन है कि किसी भी चीज को आप कैसे देख पाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, तो यहां लिखा है एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट द लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। ऑब्जेक्ट क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है जो उसके ऊपर आकर गिरेगा। ये लाइट की जो रेज है यहां आके इसमें गिरी, तो ये इसको रिफ्लेक्ट कर दिया उसके आंख में। चलिए, ये हो गया। वी आर एबल टू सी थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम एज लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू इट। अभी आप देखो, कोई भी आपके पास ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जैसे मान लीजिए कि एक इस तरह से कोई बकेट है, ये आपके पास टैंक है और इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, और वो टैंक किस तरह का है, आपको ग्लास वाला टैंक है। या फिर आप सिंपल सा देखो, आपके पास एक ग्लास में पानी है, वाटर है, आप इस वाटर को आप ऐसे करके देखोगे तो आपको इस ग्लास की जो पीछे साइड है ना, इस ग्लास की जो पीछे साइड होगी वो आपको दिखेगा। तो क्यों दिखेगा, क्योंकि सपोज अगर आप इस जगह पे देख रहे हो, है ना, आप अगर इस जगह से देख रहे हो तो आप इसको कैसे, सबसे पहली चीज है कि आप इसको देख कैसे पा रहे हो, क्योंकि लाइट कहीं से आ रही होगी, बाहर कहीं एटमॉस्फेयर से यहां पर आई और आपके आंख में गई, तो आपने इसको देख लिया। अब सपोज कि इस ग्लास के पीछे ये पानी है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इस पानी के पीछे सपोज आपका कोई फ्रेंड खड़ा है, आप इस फ्रेंड को कैसे देख पाओगे, कोई लाइट आएगी, ये आपके फ्रेंड के ऊपर पड़ी, और ये क्या आएगा, आपको आने के बाद आप इसके पीछे खड़े हो, तो ऐसा तो नहीं है कि यहां से आने के बाद ये ऐसे करके ऐसे लाइट रे आ जाएगा। लाइट रे ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, याद रखिएगा ये वाला लाइन को, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। तो देखिए यहां पर आपका, तो यहां से आपका आंख है, आप यहां से देख रहे हो, आपका फ्रेंड यहां खड़ा है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो ऐसे आएगा। तो ऐसे आएगा, ऐसे कब आएगा, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो लाइट भी क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम से ट्रैवल कर जाता है, तभी आप ट्रांसपेरेंट मीडियम के पीछे जो भी ऑब्जेक्ट है आप उसको देख पाते हो। ये रीजन है। चलिए, ये हो गया। देयर आर नंबर ऑफ कॉमन वंडरफुल फिनोमेना एसोसिएटेड विद द लाइट सच एज इमेज फॉर्मेशन बाय द मिरर, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, द ब्यूटीफुल कलर ऑफ रेनबो, बेंडिंग ऑफ लाइट बाय मीडियम। ये सब देखिए लाइट का कुछ कमाल है, ये सब है ना, ये सारा कमाल को हम लोग आगे देखेंगे। एक एक पॉइंट जो यहाँ लिखा हुआ है, आपको बेंडिंग ऑफ लाइट था, स्टार ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, रेनबो वाला जो था,
और भी सारे जो सारे जो ब्यूटीफुल कलर्स है, ये सारा एक एक प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। तो ये सब किसका फंक्शन है, ये सब किसका प्रॉपर्टी है, लाइट की प्रॉपर्टी है। चलिए नेक्स्ट में दिया हुआ है, बाय ऑब्जर्विंग द कॉमन ऑप्टिकल फेनोमेनन अराउंड अस वी मे कंक्लूड दैट लाइट सीम्स टू ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ। देख लीजिए, मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि ये सब से हम लोगों को पता चलती है कि लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करती है। एक एग्जांपल आप देख सकते हो कि क्यों स्ट्रेट लाइन पाथ में कैसे ट्रेवल करती है। मान लीजिए आप, ये आपको वॉल है, ऐसा कोई एक वॉल है ना, आप इस जगह खड़े हो, आपका फ्रेंड इस जगह खड़ा है ना, ये आपका वॉल है, ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो क्या आप इसको देख पाओगे? नहीं। अगर स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रैवल नहीं कर रहा होता तो मान लीजिए कि ये आपका फ्रेंड है, यहाँ पर लाइट इसको पड़ा और ये ऐसे करके लाइट आपके आंख में पड़ सकती थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ओके, तो लाइट हमेशा मान लीजिए यहाँ से रिफ्लेक्ट किया, यहाँ से यहाँ से चली जाएगी, फिर इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए लाइट क्या बोला कि ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन पाथ। हम लोग पहला कॉन्सेप्ट सीखे कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन पाथ। चलिए, ये हो गया आपका। We may conclude that light seems to travel in straight line path. The fact that a small source of light casts a sharp shadow of an opaque object point to this straight line path, usually indicated as a light ray. तो क्या बोलता है दोस्तों आपको कि एक small source of light casts a sharp shadow of an object, opaque object. opaque object क्या होता है? जो आर पार ना दिखे, है ना, जो पीछे ना दिखे, आगे ना दिखे। तो एक जो आपको बोला है कि स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट, कोई छोटा सा सोर्स ऑफ लाइट है, कास्ट अ शार्प शैडो, वो शैडो कैसे देगा? एकदम शार्प देगा, ठीक है, ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट टू दैट स्ट्रेट लाइन पाथ यूजुअली इंडिकेटेड एज अ लाइट रे। तो देखिए, सपोज ये आपका कोई भी एक छोटा सा पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, अगर इस जगह से आपका लाइट निकल रही है तो निकलता तो है आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेज, इनफाइनाइट निकलता है, बट हम लोग दिखाते हैं सिर्फ कम। क्यों? क्योंकि वो दिखाना पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट ऑफ रेज है, तो एक स्ट्रेट लाइन पाथ है, ये स्ट्रेट लाइन हम लोग इतना सारा स्ट्रेट लाइन पाथ तो दिखा नहीं सकते हैं, इसलिए कुछ स्ट्रेट लाइन पाथ हम लोग दिखाते हैं, और यही पाथ क्या बन जाता है? रेज। इसी पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? रेज, रेज ऑफ लाइट। रेज ऑफ लाइट क्या आता है? इसी जो पाथ में लाइट ट्रेवल करती है, इस पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? रेज ऑफ लाइट। ठीक है, देखिए अब आपको ऑरेंज कलर में एक बॉक्स दिया हुआ है दोस्तों, इस बॉक्स में भी आपको देखना बहुत जरूरी है, इस बॉक्स के भी चीज आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन इस बॉक्स से भी आ जाते हैं। ठीक है, चलिए, इफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑन द पाथ ऑफ अ लाइट बिकम वेरी स्मॉल, अगर बोल रहा है कि ओपेक ऑब्जेक्ट में जो लाइट पड़ रही है वो क्या है? बहुत छोटी है। Light has a tendency to bend around it and not walk in a straight line. An effect known as diffraction of light. Then the straight line treatment of an object refers. तो क्या बोल रहा है कि अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई लाइट पड़ रही है जो कि बहुत छोटी है, ओके, तो इसकी टेंडेंसी क्या होती है कि वो ब्रेक हो जाती है, वो ब्रेक नहीं, सॉरी, वो बेंड हो जाती है। वो लाइट क्या होती है? बेंड हो जाती है। तो लाइट रे अगर बेंड हो जाती है तो, बट हम लोगों ने क्या पढ़ा कि लाइट रे ऑलवेज पाथ इन ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन पाथ। तो अगर ये बेंड हो गई तो हम लोग तो अभी थोड़ा देर पहले एक लाइन पढ़े कि इट ऑलवेज ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ, ये तो फॉल्स हो गया। तो इसको एक्सप्लेन करने का एक फिनोमेनन आपको दे रहा है, और इसी को बेंडिंग ऑफ लाइट, यहां पर हो गया क्या? ये लाइट क्या हो गया? बेंड हो गया। तो बेंडिंग ऑफ लाइट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन। ठीक है, जो कि यहां पर आपको लिखा हुआ है। चलिए, तो क्या बोला? टू एक्सप्लेन फिनोमेना सच ए डिफ्रैक्शन, लाइट इज थॉट ऑफ एज अ वेव। तो लाइट को हम लोग क्या ट्रीट करते हैं? एक वेव की तरह, एक तरंग की तरह। ओके, लाइट को हम लोग क्या मानते हैं? एक वेव की तरह, है ना, कि एक कोई वेव है, अगर वो प्रोपागेट करती है एक पॉइंट से अनदर पॉइंट अपना इफेक्ट को साथ में लेकर, उसी तरह से लाइट को भी हम लोग एक वेव मान लिए हैं, अपना इफेक्ट को साथ में लेकर वो प्रोपागेट करेगी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। प्रोपागेशन मतलब क्या होता है? कि चलना, आगे बढ़ना। ठीक है, प्रोपागेट थ्रू द मीडियम। थ्रू द मीडियम का मतलब क्या है? सपोज ये आपका कोई मीडियम है,
कुछ भी है, वाटर रखा कुछ भी है, इसके अंदर से अगर लाइट जानी है तो मीडियम क्या हो गया, लाइट। दोस्तों मीडियम क्या होती है, सपोज कोई लाइट अगर एयर में ट्रेवल कर रही है तो मीडियम क्या हो गया, एयर। कोई लाइट को अगर हमने टॉर्च ऑन कर दिया कहां पर, वाटर में, ऐसे, तो लाइट किधर जाएगी, वाटर में जाएगी, पहले एयर में तो जाएगी, क्योंकि सपोज आपके पास ये वाटर है, आपने इस जगह पे एक टॉर्च ऑन कर दिया जो कि ऐसे करके ऐसे जा रही है, तो पहला इसका मीडियम तो एयर हो गया, दूसरा उसके बाद जो इधर ट्रैवल करेगा वो चला जाएगा क्या, वाटर, मीडियम, नेक्स्ट मीडियम क्या हो जाएगा इसका, फिर से एयर, ये इसका हो गया मीडियम। चलिए आगे पढ़ते हैं। टू एक्सप्लेन द फिनोमेनन सच ए डिफ्रैक्शन लाइट एज अ थ्रू द वेव द डिटेल ऑफ व्हिच यू विल स्टडी इन द हायर क्लास। तो इसकी क्लासेस, इसकी जो लेक्चर्स है आपको हायर क्लास में दी जाएगी, इसकी इंफॉर्मेशन आपको हायर क्लास में दी जाएगी। अगेन एट द बिगिनिंग ऑफ 20th century it became known that the wave theory of light often become an inadequate for the treatment of the interaction of light with matter and light often behaves somewhat like a stream of particles। तो दोस्तों इसमें इतना लाइंस का यही मीनिंग है कि जो लाइट रे होती है इसमें स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स होती है। स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल मतलब क्या होता है कि आपके पास पार्टिकल का ढेर सारा अमाउंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर देयर इन द लाइट रे। आपको पता चलता होगा, सपोज कहीं पर भी अगर विंडो खुली हुई है और जैसे अगर सनलाइट आ रही है तो आपको हल्का सा दिखता होगा कि उस लाइट के अंदर में भी एक छोटा छोटा कुछ पार्टिकल्स है, ठीक है। तो ये पार्टिकल, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स भी होती है जो कि लाइट रे में आपको प्रोपागेट करती है, लाइट रे के साथ ये क्या करती है, प्रोपागेट करती है। ओके, उसके बाद आपको दिया हुआ है कि दिस कंक्लूजन अबाउट द ट्रू नेचर ऑफ लाइट continued for the some years till the modern quantum theory of light emerged, in which light is neither a wave nor a particle. The new theory reconciles the particle property of light which is wave in nature। देखिए इसकी जो प्रूफ है कि ये वेव भी नहीं है और ये पार्टिकल भी नहीं है, ये आपको मैं थोड़ी देर में बताता हूँ इस लाइन का मीनिंग, क्योंकि इससे कुछ मेरे को रिलेट करना पड़ेगा। अभी देखिए, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द फेनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यूजिंग द स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, दो चीज, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है कि बॉडी में वो ट्रांसपेरेंट, जैसे बॉडी यहां आए तो ये बेंड हो जाता है लाइट, तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, इट इज द फिनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। तो लाइट क्या होती है, इस जगह पे बेंड हो जाती है। ओके, फिर क्या बोला है, चलिए आप लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं। ए हाईली पॉलिश सरफेस सच एज मिरर रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। तो कोई भी सपोज आपके पास एक मिरर है, उसके ऊपर अगर लाइट पड़ा तो आपका इमेज उसमें कैसे दिखता है, क्योंकि आपका जो इमेज है वो उस मिरर में कैसे दिखेगा, क्या लिखा हुआ है कि कोई हाईली पॉलिश सरफेस है सच एज मिरर रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट, मतलब उसके ऊपर जितने भी लाइट पड़ेगी ना, सारा क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट कर देगा। क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट कर देगा, अपने पास वो कुछ नहीं रखेगा। मतलब कि वो जो लाइट रे है अपने अंदर जाने नहीं देगा। आपके पास मान लीजिए कोई भी एक मिरर है, सपोज दिस इज अ मिरर, यहां से जो भी लाइट रेज अगर आपके पास पड़ेगा तो ये सबको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। सबको जो पड़ेगा सारा आपका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ओके, और ये जो मिरर है ये आपका पॉलिश्ड है फ्रॉम बैक साइड, है ना। तो रिफ्लेक्शन कहां से होगा, यहां से होगा, इस तरह से। चलिए अब इसमें देखिए, यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लेट अस रिकॉल द लॉ। ये लॉ देखिए दोस्तों बहुत जरूरी है। ये लॉ क्या है आपको मैं अच्छे से फिगर से समझाता हूं, आप एक बार कॉन्सेंट्रेट करके देखिएगा। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि लॉ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का दो लॉ होता है। इससे पहले मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजी बताता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इस टर्मिनोलॉजी को आप जानेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि वो लॉ क्या बोलता है। इस लॉ में दोस्तों आपको ये बोला गया है, सबसे पहले टर्मिनोलॉजी है आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस, दूसरी है आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन,
ये है क्या? दोस्तों चलिए हम लोग एक मिरर बनाते हैं। अब ये पॉलिश रहेगा, सिल्वर है आपको बैक साइड से, ठीक है। आपको इस जगह दिया हुआ है कि सपोज कोई लाइट यहां से इधर से आया, कोई भी एक रूम आया, तो ये है आपका जो इन लाइट रे आती है बॉडी पर स्ट्राइक करेगी, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। ओके, स्ट्राइक करने के बाद जो इधर से वापस गुजर जाएगी इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, जो रे आकर इंसिडेंट हुआ, और एक और रे होगी कौन सा, जो आपको रिफ्लेक्टेड हो गया। इसमें दोस्तों एक वर्ड आता है, एक टर्मिनोलॉजी आती है आपको, नॉर्मल। ये नॉर्मल क्या होती है? आप वो पॉइंट कंसीडर कीजिए जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे इस सरफेस को आकर टकराया था, स्ट्राइक किया था, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट को पहले हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, अगर सपोज दोस्तों ये आपका मिरर में पीछे साइड आपका अगर सिल्वर नहीं किया रहता, तो ये लाइट रे इधर से आती और इधर चली जाती, क्योंकि ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अगर कोई ट्रांसपेरेंट होता है तो वो इधर से अगर आएगा एक साइड से, तो दूसरा तरफ विदाउट बेंडिंग वो चला जाएगा। मैंने आपको एग्जांपल बताया। बट इस जगह क्या दिया हुआ है आपको, एक मिरर है, और मिरर क्या है, पीछे साइड आपका पॉलिश ये है, सिल्वर किया हुआ है। ओके, चलिए ये तो आ गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो आपको नॉर्मल क्या होता है, इट इज द परपेंडिकुलर लाइन, it is the perpendicular line to the surface at the point of incidence। क्या बोला? it is the perpendicular line, ये एक perpendicular line है to the surface at the point of incidence। मतलब कौन सा पॉइंट में? इंसिडेंट पॉइंट में। तो ये आपका इंसिडेंट पॉइंट है, तो यहां पर आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। ये देखिए आपका हो गया परपेंडिकुलर लाइन। और ये परपेंडिकुलर लाइन कैसे होगा, ये आपको देखिए ये इस तरह से होगा, है ना, ये 90 डिग्री। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, नॉर्मल। क्या ये नॉर्मल एक्चुअली एग्जिस्ट करता है? नहीं, कोई लाइन कोई ऐसा कोई लेके खड़ा थोड़ी है उस जगह पे, ये लाइन एग्जिस्ट नहीं करती है, ये हम लोग मानते हैं। इट इज एन इमेजिनरी लाइन। ये क्या है, आपको एक इमेजिनरी लाइन है। चलिए ये आपका हो गया। तो दोस्तों इसमें आपका दो लॉ है। एक पहला लॉ है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, जो फर्स्ट लॉ है, पहला लॉ आपको क्या बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, देखिए हमने बता दिया आपको कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। किसके बीच की एंगल होती है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में। मान लीजिए ये मेरा अल्फा है, ठीक है बच्चों। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे आपके पास कौन सा है, ये वाला है, और किसके बीच की एंगल, ये नॉर्मल। तो इसके बीच की एंगल कौन सी है, मान लीजिए ये हो जाएगा आपको बीटा। तो पहला लॉ क्या बोलता है आपको, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, बराबर होता है। मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा। दोस्तों ये पहला वाला जो है सब कोई जानते हैं अच्छे से, सब कोई अच्छे से फिगर बना लेंगे, लिख भी देंगे, अल्फा क्या है बीटा क्या बता भी देंगे। बट सेकेंड वाली जो आपको
प्रॉपर्टी सेकेंड वाला लॉ का जो आपको लाइन है वो लाइन किसी को समझ में नहीं आता है, सबको रट लेते हैं। क्या बोलता है? द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, द इंसिडेंट रे द रिफ्लेक्टेड रे विल लाई ऑन अ प्लेन इन द नॉर्मल रे, इन द नॉर्मल। क्या बोला वो? आप देख लीजिए आपके पास सेकेंड लाइन में क्या लिखा हुआ है कि द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सब कोई बस इसको रट लेते हैं, इसका मतलब नहीं समझते हैं कि एक प्लेन का क्या मतलब होता है। क्या बोला है आपको सेकेंड लॉ में? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल लाई इन अ सेम प्लेन। इसका मतलब क्या है? ध्यान से समझिएगा इसका मतलब, क्योंकि आपको ये वाला चीज अगर समझ में नहीं आ जाएगा तो फिर आपको रटना पड़ जाएगा। तो रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, फिजिक्स को आपको रटना नहीं है। आपको एक एक लाइन, एक एक न्यूमेरिकल मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, चूंकि मैं आपको न्यूमेरिकल बनेगा। चलिए देखिए, तो इस जगह पे ये आपका नॉर्मल रिफ्लेक्टेड हो गया। तो एक लाइन, एक प्लेन का बोलने का क्या मतलब है? मैं आपको कुछ एक सपोज ये आपका एक बोर्ड है ना, यही आपका एक प्लेन है। तो प्लेन का मतलब क्या हो गया कि जो नॉर्मल है, जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये सारा एक प्लेन में होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये इंसिडेंट रे इस बोर्ड में ना आकर हम इंसिडेंट रे ऐसे ट्रेवल कराएं, यहां जाए, ये मेरा इंसिडेंट रे यहां ट्रेवल किया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये ऐसे चला गया। तो नॉर्मल कहां होगा? ये वाला पॉइंट में। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहां होगा? जहां पर ये लाइट रे स्ट्राइक किया था और ये इधर चला गया। ठीक है बच्चों? तो अगर ये वाली जो इंसिडेंट रे थी इसमें आएगी तो आप देखो कि इंसिडेंट रे का जो प्लेन है वो दूसरा हो गया। देखिए, प्लेन हमारा कौन था? ये बोर्ड था। मतलब कि जितना भी लाइन और पॉइंट आपको ड्रॉ करना है इसी बोर्ड में होना चाहिए। बट आपको अगर इंसिडेंट रे ड्रॉ करना रहेगा तो आप ऐसे करके ड्रॉ करोगे। तो देखिए आपका ये वाला प्लेन कुछ और हो गया। आपको अगर इसमें सिंपल सा ड्रॉ करना है तो आप कैसे ड्रॉ करोगे? देखिए, ये आपका एक प्लेन, ये आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड, नॉर्मल, पॉइंट। देखिए सब इसी प्लेन में है। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए मैं आपको कुछ फिगर बताता हूं। देखिए, मान लीजिए कि ये आपका इंसिडेंट रे, ये आपका इंसिडेंट रे, ये आपका नॉर्मल, और सपोज बीच में आपका क्या है? एक, चलिए, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये आपका नॉर्मल। तो बोलता है कि ये तीनों ऐसे ही एक प्लेन में होना चाहिए। मतलब कि आप अगर एक पेपर लेके आओ, इस पेपर को अगर इस पर रख दोगे तो तीनों उसमें मैच करना चाहिए। ये होती है सेम प्लेन का मतलब। सेम प्लेन का दोस्तों ये मतलब नहीं होता है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे अगर ऐसे है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सपोज आपके पास एक नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल जो है आपके पास कैसे चला जाएगा? यहाँ पर देखिए, तो सपोज किसी ने नॉर्मल ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये आपका इंसिडेंट रे, ये आपका इंसिडेंट रे, या फिर रिफ्लेक्टेड है, और किसी ने नॉर्मल मान लीजिए, नॉर्मल तो यही होगा, ये भी हो सकता है। नॉर्मल मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर यहाँ ऐसे भी हो सकता है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ऐसे भी हो सकता है, और इधर से भी हो सकता है, नीचे से भी हो सकता है। बट आपको वही प्लेन लेना है जिसमें ये वाली जो रेस है जिस प्लेन में आ रही है, तो आपको यही वाला नॉर्मल लेना है। इस तरह से नहीं होगा। इस तरह से अगर इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका प्लेन क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। इसका प्लेन कुछ और, इसका प्लेन कुछ और। ठीक है? तो नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ये सब एक ही प्लेन में होना चाहिए, दूसरा प्लेन में नहीं होना चाहिए। यही उसने बता रखा है। चलिए, तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से कवर कर लिए। ये दोनों आपका जो है, एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं। दिस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये जो लॉ है, ये जैसा भी आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा सब में ये होगा। कैसा भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। देखिए दोस्तों, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कभी भी जिगजैग नहीं होती है। जिस जगह पे जिगजैग हो जाएगा ना, उस जगह पे जिगजैग मतलब क्या होता है? प्लेन। अगर कोई प्लेन नहीं है, ऊपर नीचे है, ऐसे करके ऐसे है, सपोज कोई भी इरेगुलर फिगर है, मान लीजिए आपके पास है कोई ये ऐसे करके फिगर है, तो इस जगह आपका ये लॉ काम नहीं करेगा। आपको पॉलिश सरफेस होना चाहिए
और ये पूरा क्या होना चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए। ओके, यू आर फेमिलियर विद द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर जो फॉर्म करता है इमेज, इसकी प्रॉपर्टी तो आप लोग जानते ही होंगे। पहली प्रॉपर्टी क्या होता है कि हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दोनों बराबर होता है। हमारा जितना हाइट है, आपका जितना हाइट है, मिरर में भी आप उतना ही देखते होंगे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि आप जितना मिरर से डिस्टेंस में खड़े हो, आपको ऐसा लगता है कि मिरर और ऑब्जेक्ट का भी जो डिस्टेंस है वो एकदम सेम है। मतलब सपोज कर लीजिए कि आप इस जगह पे, ये आपका मिरर है, आप इस जगह आए और इस जगह खड़े हो गए, तो आपका ये डिस्टेंस और ये वाला जो है आपका इमेज जो बनेगा, है ना, ये दोनों आपको क्या होगा, बराबर होगा। ओके, तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये इन्वर्टेड इमेज बनती है। मतलब आपको लेफ्ट राइट दिखेगा और राइट आपको लेफ्ट दिखेगा। ओके, तो ये आपका 3 प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर का। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या होता है, हमेशा वर्चुअल होता है और इरेक्ट। इरेक्ट मतलब क्या होता है, उल्टा। ठीक है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। देखिए, इरेक्ट और इन्वर्टेड का मतलब अलग अलग होता है। इरेक्ट मतलब होती है कि आपको ए पॉइंट, मान लीजिए इसको बी पॉइंट है, तो इमेज आपको ऐसा दिखेगा, बी इधर ए इधर, इसको बोलते हैं इरेक्ट। बट अगर इन्वर्टेड बोल दिया तो सपोज ये अगर ऐसे है तो आपको इन्वर्टेड ऐसे दिखेगा, ऊपर नीचे। पेन अगर इस तरह से है तो आपको पेन इस तरह से आपको इमेज दिखेगा इन्वर्टेड में। ओके, तो ये इमेज क्या देती है आपको, इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर वर्चुअल देती है। वर्चुअल का मतलब क्या होता है कि इट इज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करता रियली में। वहां उधर कोई है क्या आपका, तो कोई नहीं है, ये आपको वर्चुअल होगा। और क्या होगा, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब मैंने क्या बताया कि आपका ये अगर ए हैंड है और आपका ये बी हैंड है, तो आपको इधर से बी हैंड दिखेगा और इधर ए हैंड दिखेगा। ओके, चलिए, ये लिखा हुआ है द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। मैंने बता दिया आपको, साइज मतलब हाइट। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार एज बिहाइंड द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। सेम चीज, ऑब्जेक्ट जितना इन फ्रंट है मिरर का, इमेज भी उतना ही पीछे बनेगा। ठीक है बच्चों, चलिए, ये हो गया। फर्दर द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। हाउ वुड यू इमेज व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कर्व्ड। बोल रहा है कि अगर आप कैसे निकालोगे जब आपका रिफ्लेक्टिव, देखिए ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है आपका, स्ट्रेट है, बट अगर आपके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या आ जाएगा, कर्व आ जाएगा इस तरह से, तब आप कैसे फाइंड करोगे कि इमेज कैसे होगा और उसका इमेज का साइज क्या होगा, हाइट क्या होगा, कहां पर रखेंगे तो कैसा बनेगा, वो सारा चीज हम लोग को पढ़ना है। किसमें, यहीं से आपका आता है स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर का फॉर्मेशन जो है आपको यहीं से हुआ। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है द कर्व्ड सरफेस ऑफ अ शाइनिंग स्पून कुड बी कंसीडर्ड एज अ कर्व्ड मिरर। तो जो आपकी नई वाली स्पून जो होती है जिसमें कोई भी स्क्रैच नहीं होता है, एकदम नया, उसको आप एक कर्व्ड मिरर ऐसे आप समझ सकते हैं, कर्व्ड मिरर। ठीक है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप ऑफ कर्व्ड मिरर इज द स्फेरिकल मिरर। तो कर्व्ड मिरर हम लोग कौन सा यूज करते हैं, स्फेरिकल मिरर। जैसे कोई भी बाइक में लगी रहती है आपकी पीछे देखने के लिए, है ना, कोई ट्रक में, कोई गाड़ी में, इस तरह से आपका द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ सच मिरर कैन बी कंसीडर्ड टू फॉर्म एज अ पार्ट ऑफ अ surface of a sphere. Such mirror whose reflecting surface are spherical is called spherical mirror. We will now study the spherical mirror in some detail. देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन इस जगह मैं आपको देता हूं, आपने सोच के रखिएगा नेक्स्ट क्लास में। सपोज आपके पास कोई भी स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर पहले है क्या, देख लीजिए। स्फेरिकल मिरर क्या होता है आपको, कि कोई भी एक ऐसा आपको स्फेरिकल टाइप का ऑब्जेक्ट रहेगा जहां से आपको रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। सपोज ये कोई आपका, जैसे आपने देखा होगा ऑफिस में एक आपको ऑफिस में ग्लास एक रखा रहता है, जो कोई भी पेज को मतलब हवा चलते रहती है तो उड़ ना जाए, इसके आपको लोग एक रखने के लिए, उसको होल्ड करने के लिए आपको एक छोटा सा, देखे होंगे राउंड टाइप का ऑब्जेक्ट रखा रहता है, वो ग्लास रहती है। सपोज कर लीजिए वही आपका एक ग्लास है, ये इस तरह से,
ठीक है, ये आपका वो क्या हो गया, ग्लास हो गया। इस ग्लास में अगर आप इस ग्लास को थोड़ी सी कट कर दो, मतलब कैसे कट कर दो, यहां से आप ऐसे कट कर दो, तो आपके पास ये वाली चीज आ जाएगी। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ कर्व्ड ग्लास सरफेस। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ये कोई कर्व्ड सरफेस होता है कोई भी ग्लास का। तो इस ग्लास को हम लोग दो तरीके से यूज कर सकते हैं इस मिरर को। एक जब हम लोग पेंट करते हैं पीछे साइड, और एक जब हम लोग पेंट करते हैं इस फ्रंट वाले साइड में। तो दो टाइप की मिरर बनती है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। ओके दोस्तों, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप देखिए इस जगह पे कि ये आपके पास मिरर अगर है, तो सपोज आपके पास ये कोई भी एक छोटा सा मिरर है स्फेरिकल वाला, आपको इधर ही चलिए मान ले किया गया है, इधर पेंट रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी आप सिंपल सा मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि इस जगह पे मान लीजिए आपके पास एक स्फेरिकल मिरर है, इसका मतलब है कि ये किसी सर्कल का पार्ट होगा, कोई सर्कल का पार्ट ही होगा ना, क्योंकि अगर ये सर्कल है तो आप अगर यहां से मिरर काट रहे हो तो क्या है, इट इज एन आर्क, ये एक आर्क है। तो अगर ये एक आर्क है तो वो कोई सर्कल का पार्ट होगा। मान लीजिए ये आपका सर्कल का पार्ट है, और सर्कल का पार्ट मतलब इट हैज सम रेडियस, इट हैज सम रेडियस, मतलब इसे क्या है, एक सर्कल का रेडियस है। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ, क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट इज द रेडियस ऑफ प्लेन मिरर। ये आप लोग इसको कमेंट करके आंसर दीजिएगा, आप सोच लीजिए, इसको कमेंट करके आपको जो भी गलत सही जैसा भी लगे आपको इसका आंसर दीजिएगा, मैं आपको इसका आंसर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था आपको लाइट के लिए। हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे और बहुत अच्छा से न्यूमेरिकल करेंगे। आपको मैं साइन कन्वेंशन बता दूंगा। बहुत सारे दोस्तों को, बहुत सारे जो स्टूडेंट है सबको यही प्रॉब्लम होती है कि कहां पर किसको प्लस ले, क्या माइनस ले, कुछ समझ में नहीं आता है, किस डायरेक्शन को साइन कन्वेंशन ले, किसको प्लस ले। आपको सिंपल सा बस एक ट्रिक्स में बताऊंगा, इससे आपको सारा क्वेश्चन बन जाएगा, जितने भी आपको लाइट के हो, चाहे वो लेंस के होंगे चाहे वो मिरर के होंगे, आपको सारा क्वेश्चन इजीली कवर हो जाएगा। ओके, तो चैनल को फॉलो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। ओके, तो दोस्तों इसको आप रीड कर लीजिएगा जहां तक मैंने पढ़ाया है, और थोड़ा सा आप आगे रीड करके रखिए। तो आपका 3 वर्क है। पहला वर्क कि आज जो मैंने पढ़ाया उसको रीड कर लीजिए, दूसरा वर्क उसका आगे भी आपको थोड़ा सा रीड कर लेना है, और तीसरा वर्क क्या है, ये आपका ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आज से वीडियो को लगातार आप लोग फॉलो कीजिए। आज से आपका डेली एक वीडियो आपको अपलोड होते जाएगा, है ना। तो सिंपल लेक्चर वाला आपको अपलोड होता जाएगा, तो आप इसको फॉलो करते रहिए। आपका एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से मैं करवा दूंगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट से लेकर, एक अच्छा मजेदार सेशन लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।